नमस्कार, जनता समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ दिव्यानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पावटा में आज मुख्य बस स्टैंड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर प्रागपुर एएसआई दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग में फोन कर दमकल बुलाकर ग्रामवासियों और दमकल कर्मियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि शाखा पावटा में आग लगने के समय शाखा में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं थे, क्योंकि बैंक में आग लगने के समय बैंक के अधिकांश कर्मचारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की जांच करवाने गए हुए थे। वहीं आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और आग इतनी भयंकर लगी थी कि पूरे बैंक आग की लपटों में घिर गया था। लालकुआं क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने आज क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंजीयन, वैक्सीनेशन रूम के साथ साथ पानी और बिजली की व्यवस्थाएं भी देखी। आपको बता दें कि विधायक नवीन दुमका ने टीका लगवाने आए लोगों से चर्चा कर उनके अनुभव के बारे में पूछा और इसके बाद विधायक ने अस्पताल स्टाफ से चर्चा कर कहा कि इस समय जिनका टीकाकरण किया जा रहा है उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और टीकाकरण केंद्रों पर उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि बिना वजह उन्हें इंतजार नहीं करना पड़े। इस दौरान उन्होंने टीके की पहली डोज लेने आए लोगों से कहा कि सभी दूसरी डोज के लिए जल्द ही आए और क्षेत्र में लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक भी करें। विधायक नवीन दुमका ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण को लेकर सुचारू रूप से काम कर रही है। उसके लिए हर क्षेत्र में केंद्र खोले गए हैं और लोगों से अपील है कि वो टीका लगवाएं ही, लेकिन जरूरतमंदों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना भी जरूरी है। तो उसको करेंगे, जल्दी करेंगे। ऐसा ना मैं कह दूं कि मैं ये कर दूंगा कि पीछे मेरे पास उसकी सामग्री, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आज नहीं हो रहा, 15 दिन बाद हो रहा है, 1 तारीख को नहीं हो रहा, लेकिन 15 तारीख को करने के लिए दबाव तो बनेगा। हम भी कहेंगे भाई 1 तारीख की डेट से नहीं हो पाया तो 15 से अवश्य शुरू कर दो। बहुत बड़ा कार्यक्रम है ना, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के हिसाब से दिक्कतें आ रही हैं। अभी मेरी 2 अधिकारियों से बात हुई, दोनों कोविड में हैं, तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं। इन सब दिक्कतों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। चिकित्सालय में जाने का कार्यक्रम है। कई जगह पर बहुत छोटी छोटी अवस्थाएँ हैं, जैसे सेंट्राइज की ऑटोमेटिक मशीन है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऊपर वाले अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि इस विषय में किसी ने आज तक बताया भी नहीं। मैंने यहाँ थाने में, मस्जिद में सभी जगह पेयजल व्यवस्था समरसेबल दिए हैं, जल्दी वहाँ पर भी दूंगा। यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, लगभग जितने इनके बाद डोज हैं उससे कम ही लोग संख्या में यहाँ पर पहुँचे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर होगा। कोशिश ये है कि लोगों से संपर्क बना रहे और लोगों का विश्वास सरकार पर, उसके कार्यक्रम पर बना रहे। ये भी उसी का हिस्सा है। अभी मैं उच्च अधिकारियों से बात करूँगा कि पर्याप्त डोज यहाँ पर दे दी जाए, ताकि लोग दूर दराज से आते हैं उनके मन में किसी प्रकार का असंतोष न हो। अभी ठीक है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए लालकुआं कोतवाली पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। नैनीताल जनपद में सख्ती से लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन कराने के लिए कोतवाली पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं लालकुआं कोतवाल संजय कुमार ने अंतर्राज्यीय सुभाष नगर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाते हुए अपने अधिकारियों को ड्यूटी में ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी चेक की जा रही है। इसके अलावा स्थानीय लोगों के पास वाहनों के कागजात इत्यादि भी चेक किए जा रहे हैं। चेकिंग अभियान के लिए शिक्षा विभाग के साथ दूसरे विभागों का सहयोग भी लिया जा रहा है और सभी लोगों की बॉर्डर पर एंट्री भी की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइंस के अनुसार लालकुआं नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए गली मोहल्ले में पैदल गश्त करके अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है और उनके चालान करने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे कि हमारे
कोविड संक्रमण बढ़ रहा है जब से, हमें जो शासनादेश मिले हैं उनके तहत यहाँ सुभाष नगर बैरियर जो हमारा अंतर्राज्यीय बैरियर है, इस पर चेकिंग की जा रही है और जिस तरह के हमें निर्देश मिले हैं उनके अनुसार कार्रवाई की जा रही है कि जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं RT-PCR रिपोर्ट लेकर आएंगे, उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। तो बस वही दिखा जा रहा है, यहाँ पे गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं रोक रोक के, जिनके पास RT-PCR की रिपोर्ट है या जिसने अपने स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है उनको अलाउ करें। उसके अलावा जो कोई बिना वजह आ रहा है पर्यटक के रूप में और उसके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, उनको यहीं से सम्मान के साथ वापस किया जा रहा है, समझा बुझा कर। अन्य विभागों का सहयोग लेने के बाद जी, अन्य विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। डाटा एंट्री के लिए हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरे कई विभाग के 2-2, 3-3 कर्मचारी शिफ्ट वाइज आ रहे हैं, उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। जिस तरह से अभी तक ये था कि भाई नगर पालिका क्षेत्र में 12 बजे के बाद तक कर्फ्यू रहेगा और देहात क्षेत्र में 2 बजे तक रहेगा। अभी DM साहब का जो नया आदेश आया है उसमें यह है कि सभी क्षेत्र को पूरे जनपद नैनीताल में 12 बजे तक बाद कर्फ्यू लागू होगा। तो उस हिसाब से हमने आज सभी जगहों पर हमने अपना अनाउंस किया है कि जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सिर्फ वही खुलेंगी 12 बजे तक, उसके बाद सब कुछ बंद होगा। मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे और पेट्रोल पंप खुलेंगे। हाँ, जो गली हैं, जो संकरी गलियां हैं, उनमें फिर गाड़ियां रोक के हम लोग पैदल फिर मार्च करेंगे। अगर कोई दुकान खुली हुई मिलेगी उसको समझाएंगे, नहीं मानेगा तो इसके खिलाफ फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, अगर हमारी चेकिंग बदस्तूर जारी है, जो बिना मास्क वालों का चालान नए आदेश के मुताबिक हो रहा है, जो 500 रुपये का है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा तो उसका चालान कर रहे हैं। उसके अलावा अगर शहर क्षेत्र में कोई कर्फ्यू में कोई दुकान खोलने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज 1 मई यानी विश्व मजदूर दिवस। आज के इस हालात में इससे हाल अगर किसी की है तो वो है मजदूर की। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो मजदूरों का हुआ है, जिनकी रोजी रोटी भी छिन गई। और विश्व मजदूर दिवस के दिन हमने जब मजदूरों का हाल जाना तो उनका यही कहना था कि कोरोना से मरे ना मरे, भूख से जरूर मर जाएंगे। कुमाऊं के आर्थिक राजधानी कही जाने वाली हल्द्वानी शहर में यूपी, बिहार सहित देश के कई राज्यों से मजदूर यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं। बड़ी तादाद में खनन कार्यों में मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भवन निर्माण में भी भारी मात्रा में यहाँ मजदूर काम करने के लिए आते हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने मजदूरों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। हल्द्वानी के अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास हर रोज मजदूरों की मंडी लगती है, जहाँ से ठेकेदार अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से मजदूरों को लेकर जाते हैं। लेकिन इन दिनों सारे मजदूर बेरोजगार हैं। कोरोना कर्फ्यू की वजह से मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। वो अपना परिवार भी नहीं पाल रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि आज विश्व मजदूर दिवस होता है। वो तो सुबह से शाम तक अपने 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में उनके लिए कोरोना इतना घातक नहीं जितना उनका काम ना मिलना है। मजदूरों का कहना है कि वो कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि भूख से जरूर मर जाएंगे। वैसे क्या आपको पता है कितनी दिक्कत हो रही है? सर, हमें तो पता ही नहीं आई। मजदूर दिवस है, हम मजबूर हैं, काम करना है। सर, बहुत परेशानी हो रही है, आप हमारी मदद करिए। इस टाइम लेबर बहुत परेशान है। हल्द्वानी में काम बिल्कुल नहीं है। यहाँ हल्द्वानी में लेबर चौक लगती है, पर परेशानी बहुत है लेबर के लिए। अगर सर सुबह को आता है तो 50 यूनियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कभी भी हमारी लड़ाई होती है, कभी हम किसी गाड़ी के नीचे सर आ सकते हैं। हमें सर कम से कम 200-250 मजदूर आते हैं। 200-250 सर मजदूर आते हैं, वो बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं मजदूर। अभी लोगों के पास टिफिन है, खाने के भी बैठे हुए, रमजान भी चल रहा है। सर हमारी मदद करिए। सर, कोरोना काल में तो दिक्कत है सर, पर हम अपनी जान पे खेल के सर फिर भी हम काम करते हैं सर। हमें रोजगार नहीं मिल रहा है सर, हमारी मदद करिए। मेरा नाम सर मोहम्मद सुहेब है। मजदूरों को आप लोगों को सबको अब काम की बड़ी दिक्कत है और जो है घर से पानी जो है हमारा आड़े आ रहा है और काम मिल नहीं रहा है। कितने लोग यहाँ आते हो? यहाँ 400-500 आदमी यहाँ पे डेली खड़ा होता है और काम की बड़ी दिक्कत है। हमें आप लोगों से, आपके पत्रकार के उससे हमें सरकार से जो है सहायता चाहिए। परिवार को पालने में दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है साहब। मजदूर दिवस है सर, हमें पता नहीं मजदूर दिवस है क्या है, मगर हम लोग जो है काम धंधे से बहुत ज़्यादा परेशान है। मोदी जी की सरकार है, बढ़िया सरकार है सर ना, मगर बस दिक्कत यही है कि हम लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। हमारे बच्चे सर भूखे मर रहे हैं। हल्द्वानी में परेशानी बहुत हो गई है लेबर के लिए। कोरोना खतरा तो चल रहा है सर। कोरोना से तो आदमी नहीं मरेगा, मगर भूखा प्यासा मर जाएगा। और ज्यादा दिन और अगर ये रहा ऐसी हाल तो आपस में काट के मर जाएगा एक दूसरे को, या फिर नीली छतरी वाला मार डालेगा इनको। कब से यहाँ बैठे रोजगार? ये यहाँ सर रोज आ रहे हैं, हम डेली यहीं आते हैं हम लोग। यहाँ से एक दिन काम मिल जा रहा, 8 दिन
10 दिन हम लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। क्या नाम है? अहमद नाम हुआ मेरा, अहमद। हल्द्वानी के आवास विकास स्थित बीएसएनएल के कार्यालय परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कूड़े के ढेर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पास ही पार्किंग में बीएसएनएल के कर्मचारियों की दर्जनों गाड़ियां भी खड़ी थी, जो आग की चपेट में आने से बच गई। आनन फानन में बीएसएनएल के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आग से परिसर में रखी टेलीफोन की तार और वेस्ट मटेरियल जलकर राख हो गए। बीएसएनएल के एसडीओ द्वारा अग्निशमन विभाग को आग लगने की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गनीमत रही कि आग बीएसएनएल के मुख्य कार्यालय तक नहीं फैली, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और कितना नुकसान इस वजह से हुआ है? एक्चुअली अभी जो जैसा देखा है, कूड़े की जगह जो है थोड़ी जो है इसमें फायरिंग हुई है, तो इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। बाकी आग को बुझाया जा रहा जो है काफ़ी हद तक बुझ गया है, तो इसमें कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है जो है। लेकिन नहीं, इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल थे जो है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें जो है, पेपर्स थे वो जो है ना। लेकिन आग बहुत ज्यादा लग गई थी। नहीं, आग थोड़ी फैल गई थी तो उसको बुझा दिया गया है। कारण जो है वो थोड़ा सा वो उसने हल्का सा स्वीपर ने हल्का सा जलाया, उससे पकड़ लिया आग जो है, कोई इशू नहीं है जो है। लापरवाही है थोड़ी सी। लापरवाही तो क्या, इसमें थोड़ा सा गर्मी का है। फायर को दे दिया, फायर गाड़ी आ रही है, उससे हमारा काफी हद तक काबू हो गया है, तो अभी बुझ जाएगी जो है, बाकी कोई इशू नहीं जो है। राजेश कुमार गुप्ता। तो दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में ऐसा ही। और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।